हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 29 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए इस इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोटेशन से। The harder you will work for something, the greater you will feel when you achieve it. जितनी मेहनत आप किसी भी काम के लिए करते हैं, किसी चीज़ को पाने के लिए करते हैं, उतनी ही ज़्यादा आपको खुशी है, उतना ही अच्छा फील करते हैं जब आप उसे अचीव कर लेते हैं। तो मेहनत करिए, मेहनत आपकी देखिए ज़रूर रंग लाएगी और एक ना एक दिन आपको बहुत अच्छा फील होगा, आप बहुत खुश भी होंगे उस दिन। आपकी कहते हैं ना कि आज बहुत खुशी का दिन है, सबसे अच्छा दिन है, ऐसा आप फील करेंगे। तो इसलिए किसी भी चीज़ को पाने के लिए मेहनत करना ना छोड़ें, हमेशा उसके ऊपर मेहनत करें, वर्क करें। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द साइनिंग ऑफ एन एमओयू बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री फॉर कोऑपरेशन इन द डिसेबिलिटी सेक्टर। रिसेंटली देखिए विकलांगता के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और दूसरी कंट्री जो है वो है चिली। तो इनके बीच में ना एक एमओयू साइन किया गया है। आपको ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखिए कि कौन से सेक्टर को लेके ये एमओयू साइन हुआ है, डिसेबिलिटी सेक्टर को लेके। अब ये एमओयू क्या करेगा, ये एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करेगा फॉर फंडिंग टू कवर एक्सपेंसेस फॉर द एक्टिविटीज़ अंडर इट। इसके तहत जितनी भी एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी, उनका जो भी खर्चा होगा, जो भी एक्सपेंसेस होगा, उन सभी को कवर करने के लिए जो फंडिंग है उसके लिए एक मैकेनिज्म ये प्रोवाइड करेगा कि भाई किस तरीके से इसको फंडिंग किया जाएगा। ये जो एक्टिविटीज़ होंगी, इनका जो खर्चा है वो दोनों गवर्नमेंट, मतलब दोनों सरकार के द्वारा तय किया जाएगा कि कितना जो है वो इसके ऊपर फंड, कितना रिसोर्सेज, वो सारी की सारी चीज़ें दोनों गवर्नमेंट के द्वारा तय की जाएंगी। अब देखिए बात आती है यहाँ पे चिले कंट्री की, जो कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड। आप देख सकते हैं इस तरीके से इसकी लोकेशन ये फैली हुई है और ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि इसका जो स्ट्रेच है वो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है। ये अपना बॉर्डर पेरू के साथ शेयर करता है नॉर्थ में, बोलिविया नॉर्थ ईस्ट, उसके अलावा ईस्ट में अर्जेंटीना के साथ इसका बॉर्डर लगता है, एंड द ड्रेक पैसेज इन द फार साउथ। चिले की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल है सेंटियागो, यहाँ के प्रेसिडेंट है गैब्रियल बोरिक और करेंसी है यहाँ पे पेसो। तो ये हमें बेसिक से इंफॉर्मेशन ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर विल एम्बार्क ऑन 3-day विजिट टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। रिसेंटली देखिए जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं वो 3 दिन की यात्रा पर गए हैं, और किस किस कंट्री में गए हैं? सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा बांग्लादेश एंड भूटान। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो ये बांग्लादेश और भूटान की विजिट के लिए गए हैं। 3 दिन का ये टोटल विजिट है इनका। बांग्लादेश में डॉक्टर जयशंकर ने मुलाकात किससे करेंगे? ढाका की, बांग्लादेश में जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, तो ढाका में उनसे मुलाकात होगी। ऑल्सो देखिए डिस्कशन किया जाएगा विद फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर ए अब्दुल मोमेन के साथ में। लास्ट विजिट अगर हम बात करें तो इनकी लास्ट विजिट जो थी वो मार्च 2021 में थी बांग्लादेश की। ऑल्सो ही विल भूटान्स फर्स्ट हाई लेवल विजिटर फ्रॉम अब्रॉड सिंस मार्च 2020। 2020 के बाद ये भूटान में पहली हाई लेवल विजिट है किसी भी अब्रॉड या किसी दूसरे देश की। तो ये हमें ध्यान रखना है कंट्रीज़ के बारे में कि कौन कौन सी कंट्री में ये विजिट के लिए गए हैं, बांग्लादेश एंड भूटान। अब एक बार लोकेशन देखें तो देखिए ये है मैप में, इधर है बांग्लादेश आपको दिख रहा है और यहाँ पे है भूटान। बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर होता है इंडिया का। कैपिटल है इसकी ढाका, करेंसी है टका, प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। नेशनल स्पोर्ट्स है बांग्लादेश का कबड्डी। बात करते हैं भूटान की। कैपिटल है थिम्पू, करेंसी है नगुलट्रम, प्राइम मिनिस्टर है लोते शेयरिंग और नेशनल स्पोर्ट है यहाँ का आर्चरी। देखिए एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा भारत का स्टेट है ना जो दो कंट्री या आप कह लो कि 3 तरफ से इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो है सिक्किम। तो सिक्किम 3 अलग अलग कंट्री के साथ में बॉर्डर शेयर कर रहा है और बीच में है, इधर नेपाल है देखिए, ऊपर चाइना हो गया और इधर भूटान हो गया। ठीक है, तो अगर आपको मैप याद होगा तो मैप से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप इजीली हैंडल आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड द डिजिटल इंडिया RISC-V माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम।
इस प्रोग्राम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? राइट आंसर इज़ राजीव चंद्रशेखर के द्वारा ये जो प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया है। अब इस प्रोग्राम के तहत क्या होगा, देखिए फ्यूचर के लिए जो माइक्रो प्रोसेसर हैं उनके क्रिएशन, उनके निर्माण को सक्षम बनाने के लिए, उसके निर्माण को इनेबल करने का उद्देश्य इसमें रखा गया है कि फ्यूचर में जो हम माइक्रो प्रोसेसर हैं उसको क्रिएट करेंगे, उसका निर्माण करेंगे। ठीक है, DIRV विल सी पार्टनरशिप बिटवीन स्टार्टअप्स, अकेडमिया एंड मल्टीनेशनल्स टू मेक इंडिया नॉट ओनली RISC टैलेंट हब। सिर्फ ये नहीं है इसका उद्देश्य, देखिए कि इंडिया को हम एक टैलेंट हब बना दें पूरे वर्ल्ड के लिए। ऑल्सो इंडिया जो है वो एक सप्लायर भी बनेगा RISC यानी सिस्टम्स ऑफ चिप का। ठीक है, खाली ये नहीं कि एक हब बना दिया जाए, इसके अलावा इंडिया एक सप्लायर भी बनेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ जो है वो इस प्रोग्राम के तहत बताई गई हैं। देखिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किसने किया था? राजीव चंद्रशेखर ने, जो कि है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये मिनिस्टर हैं, स्टेट मिनिस्टर। इसके अलावा देखिए MSME नारायण राणे, MSME के जो मिनिस्टर हैं नारायण राणे जी, इन्होंने मंथ लॉन्ग एक मेगा इवेंट एंटरप्राइज इंडिया इसको इनॉग्रेट किया अंडर द आज़ादी की अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन। नारायण राणे ने ही देखिए 17th मीटिंग को चेयर किया है नेशनल बोर्ड ऑफ MSME की। ठीक है, तो ये हमें कुछ एडिशनल बातों के बारे में ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर्स हैज़ इनॉग्रेटेड अ मेगा इवेंट एंटरप्राइज इंडिया? तो कौन से केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने एंटरप्राइज इंडिया नामक एक बड़े कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? सही आंसर देखिए यहाँ पे हो जाएगा नारायण राणे। तो नारायण राणे ये मिनिस्टर हैं किसके? MSME के। इन्होंने इस इवेंट को इनॉग्रेट किया है। ये जो इवेंट है ना, ये क्या करेगा, ये प्रमोट करेगा एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर को और क्रिएट करेगा अवेयरनेस अबाउट द स्कीम एंड इनिशिएटिव्स। जो भी MSME की जो स्कीम्स हैं, जो इनिशिएटिव इनके द्वारा शुरू किए गए हैं, उसके बारे में अवेयरनेस भी क्रिएट करेगा। सम ऑफ की एक्टिविटीज़ जिसमें इंक्लूड रहेंगे कॉन्फ्रेंस विद इंडस्ट्री एसोसिएशन एक्स्ट्रा। तो ये सारी एक्टिविटीज़ भी इसमें कराई जाएंगी। कुछ और न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो देखिए यूनियन मिनिस्टर जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव, इन्होंने एक मैस्कोट को लॉन्च किया था अभी, प्रकृति नाम से। वहीं देखिए हमारे जो नरेंद्र सिंह तोमर है जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, इन्होंने लॉन्च किया था नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर द खरीफ कैंपेन 22-23। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के हैं, ये इन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया एप्पल फेस्टिवल, जिसको पहली बार श्रीनगर जम्मू कश्मीर में ऑर्गेनाइज किया गया। तो ये कुछ एडिशनल बातें हैं जो कि हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि जब हम बार बार न्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको वो न्यूज़ ऐसी ही याद हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। फॉर विच टाइप फर्टिलाइजर्स कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड नियरली 61,000 करोड़ सब्सिडी फॉर द अपकमिंग खरीफ सीजन? यानी इनमें से कौन सा फर्टिलाइज़र है जिसके लिए कैबिनेट ने अपकमिंग खरीफ सीज़न के लिए लगभग 61,000 करोड़ की सब्सिडी को मंजूरी दी है? बात करते हैं फर्टिलाइज़र की, तो उसका नाम है फॉस्फेट फर्टिलाइज़र्स। ठीक है, अब कैबिनेट ने देखिए इसके लिए क्या किया है, सब्सिडी की अनाउंसमेंट करी, अप्रूवल दे दिया है फॉस्फेट वेस्ट जो भी फर्टिलाइज़र्स हैं उनके लिए। ये एक तरीके को किसानों को क्या करेगा, देखिए किसानों को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर किसान क्या कर सकते हैं, मिट्टी की जो सॉइल है उसको न्यूट्रिएंट या उसको पोषक तत्व उपलब्ध कराने की का एक एफर्ट है। ठीक है, कि किसान को सस्ती रेट पे या फिर अफोर्डेबल प्राइस पे उनको ऐसी चीज़ें मिल सके जो कि उनकी सॉइल की उर्वरा शक्ति, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड कर सके, बरकरार रख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। कौन सी कंपनी है जिसने एक MOU साइन किया है विद इक्विनोर ASA जो कि नॉर्वेजियन एनर्जी कंपनी है फॉर क्लियर एनर्जी रिसर्च? तो क्लियर एनर्जी रिसर्च यानी स्पष्ट ऊर्जा अनुसंधान के लिए ये जो MOU है ना, वो नॉर्वे की कंपनी के साथ किसने किया है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC ने ये MOU साइन किया है।
अब इस एमओयू के तहत क्या होगा, देखिए ये कुछ एरियाज़ के बारे में बात करी गई, जैसे अपस्ट्रीम एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, मिड स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम एंड क्लीन एनर्जी ऑप्शंस। इन सभी एरियाज़ में कोलैबोरेशन के लिए इस एमओयू को साइन किया गया है। ये एमओयू 2 साल के लिए जो है वो वैलिड रहेगा, जिसमें दोनों ही कंपनीज जो है वो एक साथ इन एरियाज़ के ऊपर वर्क करेंगी। और ONGC की थोड़ी सी बात करते हैं तो ये इंडिया की मल्टीनेशनल गवर्नमेंट ओन ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरर एंड प्रोड्यूसर कंपनी है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस के अंडर में ये वर्क करती है। इसकी शुरुआत 14 अगस्त 1956 को हुई। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और CEO कौन है, सुभाष कुमार। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारती एयरटेल हैज़ पार्टनर्ड विद अपोलो हॉस्पिटल्स एंड डैश। दूसरा हमें बताना है किसके साथ पार्टनरशिप करी गई है, टू क्रिएट अ 5G कनेक्टेड एम्बुलेंस। तो एक तो हो गया अपोलो हॉस्पिटल, सेकंड जो नाम है वो है सिस्को। तो भारती एयरटेल ने देखिए अपोलो और सिस्को के साथ में ये पार्टनरशिप करी है टू क्रिएट अ 5G कनेक्टेड एम्बुलेंस। अब इसमें क्या होगा, देखिए इट विल इक्विप्ड, ये बिल्कुल लेटेस्ट मेडिकल इक्विपमेंट से इक्विप्ड होगा। पेशेंट मॉनिटरिंग एप्लीकेशंस होंगी इसमें एंड टेलीमेट्री डिवाइसेस दैट ट्रांसमिट द पेशेंट हेल्थ डाटा टू द हॉस्पिटल इन रियल टाइम। मतलब रियल टाइम में पेशेंट का जो भी हेल्थ डाटा है उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल ही इक्विप्ड है। When a critical patient is en route to the hospital, the 5G connected ambulance act as an extension of emergency room। मान लीजिए कोई भी ऐसा पेशेंट है, कोई गंभीर पेशेंट है जो हॉस्पिटल के रूट में होता है, तो 5G कनेक्टेड जो एम्बुलेंस है ये एक इमरजेंसी रूम के एक्सटेंशन के रूप में भी जो है वो कार्य करेंगी। तो इसके लिए भारती एयरटेल ने अपोलो हॉस्पिटल और सिस्को के साथ में मिलकर पार्टनरशिप की है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, इन विच स्टेट और यूटी द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर हैज़ अप्रूव्ड द 540 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट समिति है उन्होंने 540 मेगावाट जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे जम्मू कश्मीर। तो कैबिनेट ने देखिए जो मंजूरी दी है ना, ये 540 मेगावाट क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि चेनाब रिवर पे लोकेटेड है और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है, इसके लिए अप्रूवल दिया गया है। ये 90% डिपेंडेबल ईयर में 1975.54 मिलियन यूनिट का उत्पादन करेगा। तो आप लोग एक तो ये भी ध्यान रख लो कि इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। लोकेटेड कौन सी रिवर पे है, तो ये चेनाब पे है और हमारी यूटी कौन सी हो जाएगी, जम्मू कश्मीर। कुछ और न्यूज़ की बात करते हैं तो देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था फाउंडेशन स्टोन ऑफ मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, जिसकी वर्थ कितनी है 20,000 करोड़ रुपए इन जम्मू कश्मीर। वहीं जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने ई किताब कोष को लॉन्च किया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक पोर्टल लॉन्च किया और इस पोर्टल का नाम क्या है, अवसर। तो ये हमें ध्यान रखना है जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गूगल हैज़ साइन एन MOU विद विच स्टेट टू ब्रिंग बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल इकोनॉमी टू यूथ एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। यानी जितने भी यूथ और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको डिजिटल इकोनॉमी का बेनिफिट पहुंचाने के लिए गूगल ने किस स्टेट के साथ में MOU साइन किया। तो जो स्टेट हो जाएगी फ्रेंड्स वो है तेलंगाना। तेलंगाना के साथ में MOU साइन किया है। तो गूगल क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा अपनी स्कॉलरशिप फॉर गूगल करियर सर्टिफिकेट्स टू किसे, तेलंगाना के यूथ को, एंड स्ट्रेंथन द गवर्नमेंट स्कूल मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स। साथ ही साथ में जो सरकार के स्कूल हैं उनको आधुनिकीकरण के प्रयासों को उनके मजबूत भी करेगा। इट विल ऑल्सो सपोर्ट द तेलंगाना गवर्नमेंट्स एफर्ट टू इम्प्रूव पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, कि तेलंगाना की गवर्नमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो होती है उसको भी इम्प्रूव कर सके, तो इसमें भी गूगल इनको सपोर्ट करेगा। अब तेलंगाना की बात आती है तो आप देख सकते हैं यहाँ लोकेटेड है तेलंगाना, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2014 में।
कैपिटल है इसकी हैदराबाद, सीएम है के चंद्रशेखर राव, गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में आप ध्यान रखो मुरुगवनी नेशनल पार्क, ये सबसे ज़्यादा आपको तेलंगाना से पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच स्टेट्स जामतारा डिस्ट्रिक्ट हैज़ बिकम द ओनली डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री वेयर ऑल ग्राम पंचायत्स हैव कम्युनिटी लाइब्रेरी। भाई देखिए जामताड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वो एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट बन गया है जहाँ पे सभी जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं वहाँ पे कम्युनिटी लाइब्रेरीज हैं। पूछा गया है कि डिस्ट्रिक्ट कौन से स्टेट में है। राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे झारखंड। तो ये पहला और ऐसा डिस्ट्रिक्ट बना है जहाँ पे सारी ग्राम पंचायतों में लाइब्रेरी है। हर एक पंचायत वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी हर एक पंचायत में, जो कि स्टूडेंट्स के लिए सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ओपन रहता है। इसमें यहाँ पे देखिए ऑल्सो करियर काउंसलिंग सेशंस और मोटिवेशनल क्लासेस को भी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आयोजित किया जाता है। समटाइम्स जो आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर है वो यहाँ पर विजिट करते हैं स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए। तो याद रखिएगा, आप लोगों से डिस्ट्रिक्ट भी पूछ सकते हैं कि झारखंड का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तब आप आंसर करेंगे जामताड़ा, या स्टेट भी पूछ सकते हैं तो झारखंड। दोनों तरीके से ध्यान रखिएगा। अच्छा, बात कर लेते हैं कि इंडिया में पहली बार क्या क्या हुआ है। तो देखिए इंडिया का जो पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम है इसे बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। कंट्री का जो पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क है इसे भी बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। कौन सी स्टेट है जहां पे इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल लिथियम बैटरी प्लांट सेटअप किया गया, तो वो स्टेट है कर्नाटक। इंडिया का जो पहला 14 लेन एक्सप्रेसवे है उसका नाम है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एन एडवाइजर टू इंडीफी टेक्नोलॉजीज। तो इंडीफी टेक्नोलॉजी के सलाहकार के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स रजनीश कुमार, जो कि फॉर्मर चेयरमैन रहे एसबीआई के। इनको एज अ एडवाइज़र पद के लिए अपॉइंट किया गया है। रिसेंट अपॉइंटमेंट्स में देखिए प्रोटेक्टर एंड गैम्बल इंडिया ने LV वैद्यनाथन को अपॉइंट किया है, जो कि कंपनी के बिजनेस को लीड करेंगे एज द न्यू CEO के तौर पे। डॉक्टर सुमन के बेरी ये नीति आयोग के नई वाइस चेयरपर्सन पद के लिए अपॉइंट की गई। ONGC ने पोमिला जसपाल को डायरेक्टर एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के पद पे अपॉइंट किया। अगला क्वेश्चन है, एक बुक है जिसका टाइटल है चाइनीज स्पाइस फ्रॉम चेयरमैन माओ टू शी जिनपिंग। ये बुक किसने लिखी है, तो इसके ऑथर कौन है, रॉजर फेलिगट इसके ऑथर है। इस बुक को देखिए, जो बुक है ना ये ओरिजिनली पब्लिश की गई थी फ्रेंच में, जो फ्रेंच लैंग्वेज है 2008 में। उसके बाद इसको लेटर ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में फ्रॉम द अपडेटेड 4th एडिशन बाय नताशा लेहरर। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसके द्वारा किया गया है, नताशा लेहरर के द्वारा। अदर बुक्स में देखिए कुकिंग टू सेव योर लाइफ, ये बुक लिखी अभिजीत बनर्जी। रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशंस इन अ डिवाइडिंग वर्ल्ड, ये बुक लिखी बान की मून ने। इंडियाज इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947, ये बुक लिखी है अयाज मेमन ने। नेक्स्ट डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, ये बुक लिखी है डॉक्टर A सूर्या प्रकाश ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ बीन बैन फ्रॉम होस्टिंग 2023 वर्ल्ड आइस हॉकी चैम्पियनशिप। कौन से देश को 2023 के जो विश्व आइस हॉकी चैम्पियनशिप है इसकी मेजबानी करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो यहाँ पे कंट्री जो हो जाएगी वो है रशिया। तो रशिया जो है इसे होस्ट अब नहीं करेगा। इसकी इंफॉर्मेशन इंटरनेशनल आइस हॉकी फेडरेशन के द्वारा दी गई। इससे पहले देखिए इसी रीज़न की वजह से जो रशिया है इसको जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप से भी हटा दिया था। तो ये हमें ध्यान रखना है। स्पोर्ट्स न्यूज़ की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए अभी जर्मन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ जिसमें लक्ष्य सेन ने जीता सिल्वर मेडल, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए प्रियंका नुटक्की ये 23rd नंबर की वुमेन ग्रैंड मास्टर बनी भारत की। नेक्स्ट मिथाली राज ये पहली वुमेन क्रिकेटर बनी है जिन्होंने
6 वर्ल्ड कप में ये इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट हमारा देखिए क्या है, स्ट्रेंजर मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट, और इसमें निखत जरीन और नीतू इन्होंने इंडिया की तरफ से इसमें गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट हमारा है पूजा जातियान, जो कि पहली इंडियन बनी है जिन्होंने पैरा आर्चरी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। तो फ्रेंड्स ये हमारे कुछ स्पोर्ट्स न्यूज़ हैं। तो आज की हमारी न्यूज़ हो जाती है पूरी फिनिश। चलिए रिवाइज करते हैं फटाफट से न्यूज़ को। फर्स्ट, स्लोवेनिया के अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर कौन इलेक्ट हुए? आंसर इज रॉबर्ट गलॉब। नेक्स्ट है कि कौन सी कंट्री के पब्लिक ब्रॉडकास्टर हैं जिन्होंने एक एमओयू साइन किया है प्रसार भारती के साथ में? तो कंट्री कौन सी हो जाएगी? अर्जेंटीना। विच कंट्री इज गोइंग टू एस्टेब्लिश ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन फॉर रिन्यूएबल पावर ट्रांसफर अंडर द वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड? कंट्री इज मालदीव। नेक्स्ट इज कौन सी सिटी है जहाँ पे रिलीज़ किया गया है बुक टाइटल है जिसका मिसाइल लाइफ? आंसर इज बीजिंग। इसके बाद देखिए इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी इसको जारी किया है? तो राइट आंसर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज साइन एन एमओयू विद सेक्टर स्किल काउंसिल फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी टू जॉइंटली प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी? तो इसके लिए फ्लिपकार्ट ने एक एमओयू साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने फ्लैग्ड ऑफ किया BRO@63 मल्टी डायमेंशनल एक्सपेडिशन, ये उत्तराखंड के गवर्नर हैं। कौन से स्टेट है जिन्होंने एक एमओयू साइन किया है नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड के साथ में फॉर रॉबवे प्रोजेक्ट्स के लिए? तो हिमाचल प्रदेश राइट आंसर। पल्ली इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, जो कि कंट्री का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना? तो ये जम्मू कश्मीर के सांबा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए हु हैज़ बीन चूजन फॉर यूनाइटेड किंगडम्स कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड? आंसर इज किशोर कुमार दास। नेक्स्ट इज हु हैज़ वॉन द लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड? तो ये पुरस्कार इस बार किसने जीता है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मैक्स वर्स्टपीन ने ये जो अवार्ड है वो जीता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे सभी रिवीजन क्वेश्चंस। कल मैंने आप लोगों से फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि जो रिवोल्ट हुआ था 1857 में, तो गोवा में उसको लीड किसने किया था? आंसर इज दीपूजी राणा। सेकंड क्वेश्चन था फेमस ऑगस्ट डिक्लेरेशन, इसको कौन सी ईयर में मतलब इसको शुरू किया गया? 1917 में। तो बिल्कुल सही आप सभी ने आंसर किया है। आज के कमेंट है प्रियंका प्रियदर्शनी, अभिषेक सिंह एंड आदित्य भगत। वेरी गुड एंड थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी लोग जो कमेंट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, कौन सा नेशन है जो कि 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करेगा? सेकेंड क्वेश्चन देखिए, हु विल सक्सीड हर्षवर्धन श्रृंगला एंड बिकम इंडियाज न्यू फॉरेन सेक्रेटरी? यानी सिंपली हमें बताना है कि भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं। तो यहाँ पे हमारा ये सेशन आज का होता है फिनिश। मैं आशा करती हूँ कि आज के भी सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और आप सभी की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो गाइस ऐसे ही स्टडी करते रहे, मेहनत करते रहे और खुश रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।